नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरोही क्लासेस में। आज हम मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास प्रारंभ होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व? तो बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। गर्भावस्था से हमारा राइट आंसर हो गया। गर्भावस्था से पूर्व ये गलत आंसर है। गर्भावस्था से पूर्व तो बालक का अस्तित्व ही नहीं होता। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? गर्भावस्था से। ठीक है, बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो बाल विकास की प्रकृति अवैज्ञानिक, निश्चित, अप्राकृतिक, ये गलत हैं। बाल विकास की प्रकृति मानी जाती है विज्ञानमयी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, विज्ञानमयी। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, बाल विकास कब संपन्न होता है? तो बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है या किशोरावस्था में? तो बाल विकास कभी संपन्न नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत चलता है। हमारा राइट आंसर हो गया सी, जीवन पर्यंत चलता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेल कूद का मैदान। बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखता है? खेल कूद के मैदान में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है अन्वेषण या खोज विधि। अन्वेषण, इसको अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। तो विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है अन्वेषण विधि। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है फ्राइड को। ठीक है, ये युंग या जुंग को माना जाता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व जो बताए थे वो बताए थे युंग ने, लेकिन मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्राइड को। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, फ्राइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संज्ञानात्मक शब्द आता है तो ये माना जाता है जीन पियाजे को। राइट आंसर हो गया हमारा ए, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। पहला संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है किलपैट्रिक को। राइट आंसर हो गया हमारा किलपैट्रिक। ठीक है, फ्रोवेल जो थे किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे और किलपैट्रिक हमारे प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता जो नहीं है वो है प्रश्न करने की अवस्था। समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है। प्रश्न करने की अवस्था नहीं होती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रॉस ने। किसने कहा है? राइट आंसर हो गया हमारा रॉस। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था का आरंभ होता है 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से या 16 वर्ष की आयु से? तो किशोरावस्था 0 से मतलब जन्म से 5 वर्ष की अवस्था हमारी शैशवावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। तो 12 से 18 के बीच में क्या आ गया? 13 वर्ष। तो 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ माना जाता है किशोरावस्था का। अगला क्वेश्चन, विकास का संबंध होता है। तो विकास का संबंध होता है आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से, भार में वृद्धि से, गुणात्मकता से। तो विकास का संबंध होता है गुणात्मकता से। राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम या वातावरण या कोई नहीं? तो इसमें ये दोनों चीज़ें। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण हैं तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण है। तो व्यक्तिक भिन्नता यानी व्यक्ति एक दूसरे से जो अलग होते हैं, दिखने में, बोलने में, सुनने में, लंबाई चौड़ाई में, सब में अलग होते हैं। तो ये भिन्नता किन कारणों से होती है? वातावरण के कारण, वंशानुक्रम के कारण या आयु के कारण या सभी? तो ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है तो सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना जो होती है वो होती है किशोरावस्था में। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज स्टैनले ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा है कि बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण रहता है। ठीक है, जॉर्ज स्टैनले हॉल, इनका पूरा नाम जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो ये कहा है तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की क्षमता अभिवृद्धि, अभियोग्यता, अभिरुचि, अभिधारणा। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? बताइए। किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी कार्य को करने की क्षमता कहलाती अभियोग्यता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अभियोग्यता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? पहले मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर माना गया मस्तिष्क का विज्ञान। अब जो वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है वो है व्यवहार का विज्ञान। राइट आंसर हो गया हमारा बी, व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? तो कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पे किया? बंदर पर, बनमानुष पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। तो कुत्ते पर तो पावलोव ने किया था,
बिल्ली पर थार्नडाइक ने किया था, तो बनमानुस पर। राइट आंसर हो गया हमारा बनमानुस या चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान। ये नाम भी पूछ दिया जाता है कि कॉलर ने जिस बनमानुस पर, चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। राइट आंसर है हमारा बी, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो देखिए इसमें क्या है, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो बालक में तार्किकता का जो अभाव होता है वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उसमें तार्किकता आती जाती है, तर्क करने लगता है हर चीज़ पे, लेकिन छोटा बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। तो जितनी कम आयु होगी तार्किकता का अभाव पाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, 7 वर्ष। 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका स्थान है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिशु होता है। तो शैशवावस्था में शिशु सामाजिक, शैशवावस्था हमारी कितनी मानी जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक। अब जन्म से 5 वर्ष तक बच्चा सामाजिक नहीं होता है, समाज के बारे में उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वो अपने घर में रहता है अपने माता पिता के साथ। संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ नहीं होता है, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर भी नहीं होता है। इसमें होता है शैशवावस्था में शिशु होता है आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है अनोखा काल। तो कार्ल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? अनोखा काल। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा अनोखा काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा, इसको ध्यान से समझिए कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व दिख ही नहीं रहा था, चलिए सही कर देते हैं इसको। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था शुरू हो जाती है हमारी 5 से 12 वर्ष। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था वही 5 या 6 वर्ष की आयु। ठीक है, तो 5 से 6 वर्ष की आयु में संवेगात्मक विकास हेतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके कौन होता है? अध्यापक। अध्यापक नहीं होता, सगे साथी भी नहीं होते, पड़ोसी भी नहीं होते, उसके माता पिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, छोटा बालक सबसे ज़्यादा अगर निर्भर रहता है किस पे रहता है? अपनी माँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो आत्म प्रेम की जो भावना है वो होती है प्रबल बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था को हम कहते हैं टोली की एज, अनोखा काल, है ना। और बाल्यावस्था में बालक सबसे ज़्यादा झूठ भी बोलता है, सबसे गंदी अवस्था बोला जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें बालक अपने गंदे कपड़े बहुत करता है। ठीक है, तो आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? राइट आंसर हो गया हमारा बी, बाल्यावस्था में। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरोही क्लासेस। थैंक यू।